आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपकी कई परीक्षाएं अब जल्द ही होने वाली हैं, लेखपाल, पेट की परीक्षा और सभी जगह पे आपको पता है हिंदी का एक विशेष महत्व है। जैसा कि मैंने आपको कई वीडियोज़ में बताया है कि हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आपको दोस्तों इसके लिए क्या करना है, मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहना है। दोस्तों, चैनल की प्लेलिस्ट में आपको जाके कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी हिंदी की। दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चाक शब्द का तत्सम रूप है चकवा, चाकू, चक्र या फिर चक। तो चाक शब्द का तत्सम रूप क्या होगा दोस्तों? चक्र होगा। दोस्तों, आपको कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स मुझे ज़रूर बताने हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? किताब, छात्र, दर्शन या फिर सोना। कौन सा शब्द है बहुवचन? कई ऐसे शब्द होते हैं दोस्तों, या तो एक वचन ही होते हैं और उसी तरह से हमेशा इस्तेमाल किए जाते हैं, या फिर वो बहुवचन होते हैं और हमेशा बहुवचन में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि सोना, सोना आपका एक वचन है, ठीक है। बहुवचन में क्या है दोस्तों? बहुवचन में आपके दर्शन है, दर्शन। प्राण, प्राण भी कई बार आपने देखा होगा, ये भी आपका क्या है? बहुवचन है। अक्षत, इसे मैं उदाहरण बता रही, जो परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं, ये वो शब्द हैं। तो ये सब क्या है? बहुवचन है। तीसरा प्रश्न, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? कौशल्या, कैशल्या, कौशल्या या फिर कौशल्या। तो आपको पता है इसमें कौन सा शुद्ध है? तीसरे का आपका डी है, कौशल्या, ठीक है। चौथा प्रश्न है, भूर्जा का संधि विच्छेद होगा भूज प्लस अरा, भू प्लस ऊर्जा, भू प्लस ऊर्जा या फिर भुज प्लस रा। तो क्या होगा? भू प्लस ऊर्जा क्या होगा आपका? भूर्जा होगा, यानी कि चौथे का सी हो जाएगा। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं, जिसमें जानने की इच्छा हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? जितेंद्रिय, अजेय, जलचर या फिर जिज्ञासु। तो क्या होता है? जिसमें जानने की इच्छा होती है उसे क्या बोलते हैं? जिज्ञासु बोलते हैं। तो पांचवे का तो डी हो जाएगा। जितेंद्रिय किसको बोलते हैं? जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो उसे क्या बोलते हैं? जितेंद्रिय। अजेय किसे बोलते हैं? जिसे जीता ना जा सके उसे बोलते हैं अजेय। जलचर यानी कि जो पानी में रहने वाले जीव जंतु होते हैं उन्हें जलचर बोलते हैं। छठा प्रश्न देखिए, लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है? कर्ता, कर्ती, सम्राट, साम्राज्ञी, विद्वान, विदुषी, भगवान, भगवती। तो कौन सा इसमें से देखिए, आपको लिंग के संबंधी जो आपका अशुद्ध है वो कौन सा है? ए। कर्ता का कर्ती नहीं होता, कत्री होता है। ता का रा बन जाता है, त्रा बन जाता है। ता का कत्री ये होता, लिखा होता तो सही हो जाता, ठीक है। ता का त्रा हो जाता है, त्रा। सातवां प्रश्न देख लीजिए, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। 8 आंसू रोना, पछताना, बहुत अधिक विलाप करना, आश्चर्यचकित होना या फिर गिन चुनकर रोना। क्या होगा दोस्तों, बताइए इसका उत्तर। कई लोग इसमें कंफ्यूज होंगे कि इसका मतलब 8 आंसू रोने का मतलब होता है बहुत अधिक विलाप करना, लेकिन कैसे? पछता के बहुत अधिक विलाप करना, ठीक है। तो इसका सही जो एकदम उत्तर होगा वो ए होगा, पछताना। जैसे कि राम को उसकी माताजी की तबीयत अगर ख़राब थी तो छुट्टी ना मिल पाने के कारण उसको खबर आती कि उसकी माताजी की मृत्यु हो गई, तो वो 8 आंसू रोता है, यानी कि बहुत अधिक रोता तो है लेकिन पछतावे के साथ रोता है। ऐसे ही कोई अगर परीक्षा में पढ़ाई करके नहीं जाएगा और फिर उसका सिलेक्शन ना हो, तब वो अगर 8 आंसू रोए, इसका मतलब क्या है? दुखी तो बहुत होगा, विलाप बहुत करेगा, लेकिन पछतावे के साथ, ठीक है, कि अगर हम पढ़ लिए होते तो अच्छा सिलेक्शन हो जाता, नौकरी मिल जाती। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? नेह, तपसी, निम्ब, दाख। तो कौन सा इसमें से देखिए दोस्तों, आपका तत्सम है निम्ब। निम्ब का तद्भव क्या होता है दोस्तों? नीम, ठीक है। हम बाकी सबका भी बात कर लेते हैं। तपसी आपका तद्भव है, उसका तत्सम क्या होता है दोस्तों? तपस्वी, तपस्वी, ठीक है। आपका नेह, नेह का तत्सम क्या होता है दोस्तों? स्नेह, नेह आपका तद्भव है। दाख का क्या होता है दोस्तों? दाख का द्राक्षा होता है, द्राक्षा, ठीक है। ये सारे भी देख लीजिए। नवां प्रश्न, इनमें से कौन सी शुद्ध वर्तनी है? पौरुष, पौरुष, पौरुष या फिर पौरुख। तो क्या है, कौन सी वर्तनी सही है? पौरुष। 9 का आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। 10वां प्रश्न, किनारे लगना, इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? किसी कार्य का समाप्त होना,
डूबने से बचना, लहरों द्वारा किसी वस्तु को किनारे फेंकना या फिर नदी पार करने में असफल होना। तो 10वें का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, किसी कार्य का समाप्त होना। 11वां देख लीजिए, जो नभ में चलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? खेचर, खच्चर, नभोत्पन्न, नभचाली। तो जो नभ में चलता है उसका क्या होगा? खेचर यानी कि पक्षी। ठीक है, पक्षी का अगर पर्यायवाची भी आप यहाँ से याद कर लीजिए, खेचर। ठीक है, जो नभ में चलता है, आकाश में चलता है। विभक्तियों को कहा जाता है परसर्ग, अव्यय, संयोजक, विभाजक। विभक्ति मतलब आपको याद आ रहा हो कितनी विभक्ति होती? कारक। कारक याद आ रहा है? कारक में 8 विभक्तियाँ होती हैं। तो विभक्तियों को क्या कहा था दोस्तों, बताइए? बिल्कुल सही, विभक्तियों को परसर्ग कहा जाता है। संयोजक क्या होते हैं? जो जोड़े जाते हैं, जैसे हाइफन का प्रयोग होता है उसे ही बोलते हैं संयोजक, या फिर और, अथवा, इन सब का प्रयोग हो इन्हें संयोजक बोलते हैं। विभाजक यानी किसी चीज़ को बांटने वाला। अव्यय तो आप जानते ही हैं। 13 प्रश्न है, राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है? संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध भूत, संदिग्ध भविष्यत, सामान भविष्यत। तो राम खाता होगा क्या है? संदिग्ध वर्तमान है। ठीक है, संदिग्ध वर्तमान। 14 प्रश्न देखिए, सूक्ति का सही संधि विच्छेद है सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति, सूक्त प्लस ई या फिर सु प्लस किति। तो क्या होता है दोस्तों? सूक्ति का सही संधि विच्छेद क्या है? सु प्लस उक्ति। ठीक है, 14 का आपका ए हो जाएगा। 15 प्रश्न, नीम हकीम खतरे जान लोकोक्ति का अर्थ है अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, नीम के कड़वेपन का ज्ञान होना, नीम का प्रयोग हकीम द्वारा करना, उक्त में से कोई नहीं। 15 का क्या होगा? नीम हकीम खतरे जान अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। 15 का आपका ए हो जाएगा। 16 प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? कथा, सरसों, लता, कुटी। तो कौन सा शब्द है? बिल्कुल सही, सरसों। सरसों क्या है? दोनों वचनों में समान रहता है। 17 प्रश्न देख लेते हैं, उसने उसे छल से पराजित किया। इसमें छल से में कौन सा कारक है? कर्ता, करण, अपादान या फिर कर्म। कौन सा कारक है बताइए? 17 का बी हो जाएगा। छल से पराजित किया तो क्या हो जाएगा? करण कारक। कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 18वां प्रश्न क्या है हमारा? आकाश का विलोम बताइए। आकाश का विलोम, मैंने आपको विलोम का एक टॉपिक भी कराया था, तो बताया था कि आकाश का धरती नहीं होगा, आकाश का हमेशा पाताल होगा। 18 का बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वाक्यांश त्रुटिपूर्ण है? ठंड के दिनों में प्रातःकाल के समय सर्दी काफ़ी बढ़ जाती है, कोई त्रुटि नहीं। तो कौन सी त्रुटि है? 19 का आपका बी है। बिल्कुल सही। मुझे पता है आप लोगों की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी, क्योंकि ये सब तो वही क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में आते हैं। प्रातःकाल के समय नहीं होता है, प्रातःकाल का मतलब ही हो गया कि सुबह का टाइम हो गया, तो आपको समय वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्रातःकाल सर्दी काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक है, 20वां प्रश्न देखते हैं। फूल का पर्यायवाची चिन्हित करना है। मुकुल, निकुंज, तुषार, प्रसून। तो क्या होगा? फूल का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों? फूल का पर्यायवाची आपका प्रसून होगा। ठीक है, 20 का डी हो जाएगा। 21 देखिए, जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसको कहते हैं द्वंद्व समास, द्विगु समास, प्रधान समास, तत्पुरुष समास। क्या बोलते हैं उसको? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास कैसे होते हैं? राम सीता, राम श्याम, खाना पीना, ये सब क्या है आपके? द्वंद्व समास हैं। खाना पीना अगर लिखा है इसका मतलब क्या है? वो द्वंद्व समास। बड़ा छोटा, ये सब द्वंद्व समास हैं। देशभक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व समास। क्या होगा बताइए? देशभक्ति में कौन सा समास होगा दोस्तों? तत्पुरुष। देशभक्ति का मतलब क्या हुआ? देश के लिए भक्ति, तत्पुरुष समास। राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र के लिए भक्ति, तत्पुरुष समास। ठीक है, 23 प्रश्न है आपका। सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द है। शिव, हरि, कपीश, पशु। बताइए कौन सा है इसमें से? अनेकार्थी शब्द पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल सही इसका उत्तर क्या है आपका? इसका उत्तर है हरि। हरि का मतलब क्या होता है? सर्प, मेढक, सिंह सब है। ठीक है, अब वही जो हमेशा की तरह होता है, गद्यांश क्योंकि आएंगे तो गद्यांश, लेकिन मैं पढ़ूंगी नहीं, टाइम वेस्ट होगा दोस्तों। आपको पॉज करके वीडियो को गद्यांश खुद से पढ़ लेना है और उसके बाद प्रश्नों के उत्तर मेरे आंसर से मैच करा लेने हैं। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ये देखिए मैंने आपको दिखा दिया, आप पॉज कर लीजिएगा इस जगह पे वीडियो को और पढ़ लीजिएगा पूरा। ठीक है, पढ़ के फिर आप आंसर दीजिएगा। चलिए हम प्रश्न पढ़ते हैं। प्राचीन काल में नारी का स्थान क्या था? प्राचीन काल में नारी दासी थी,
प्राचीन काल में नारी का स्थान अग्रगण्य था, नारी को अपमानित किया जाता था, नारी का कोई स्थान नहीं था। 24 का दोस्तों क्या है, बी है। प्राचीन काल में नारी का स्थान अग्रगण्य था। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा, आप पैसेज पढ़ेंगे आपको दिख जाएगा। आज का आखिरी प्रश्न है 25वां प्रश्न, नारी तू नारायणी की सही व्याख्या क्या है? नारी नारायणी की तरह पूजनीय है, नारी को कोई अधिकार नहीं, नारी गुलाम थी, नारी का मान सम्मान नहीं होना चाहिए। तो 25 का दोस्तों क्या है, 25 का ए हो जाएगा। और दोस्तों इसी के साथ आज का हिंदी का प्लेलिस्ट जो प्रैक्टिस सेट है वो समाप्त कर रही हूँ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। आपको बाकी जो भी कोई डाउट्स है, क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन हमसे पूछ सकिएगा, तुरंत आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। धन्यवाद।